नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का जस्ट डीआई चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में बात होगी स्पेशल डीआई की, जिसमें दो पाई चार्ट होंगे। इस दो पाई चार्ट को कैसे टैकल किया जाए इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन होइए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल आप इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ये चैनल हमारा है जस्ट डीआई, स्पेशली डीआई पे बात करने के लिए चैनल बनाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है आज की डीआई का राज। तो उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। दीपक कुमार के नाम से प्रोफाइल होगा, इस प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा। और फॉलो करते ही आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी मेरी क्लास के रिगार्डिंग। और बहुत ही जल्द प्लस कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। आरआरबी की जो वैकेंसीज हैं उसकी एग्जाम डेट आ गई है और उस एग्जाम के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स का प्लान किया हुआ है। तो बहुत ही जल्द वो क्रैश कोर्स आपके सामने होगा, जिसमें 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप हमारा कोड यूज करेंगे DPAK10। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे DPAK10, आपको मिलेगा फ्लैट 10% का ऑफ। और सारे प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आपके पास टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन करिएगा। जैसे ही आप मेरा टीजी चैनल ज्वाइन करेंगे, आपको टेलीग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहां पे आपको वीडियो का पीडीएफ भी मिलता रहेगा। लिंक क्या है? डीडी मैथ्स प्रो। डीडी मैथ्स प्रो के नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मैथमेटिक्स विद दीपक सर। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे आज के डीआई सेशन की, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से रेडी हो जाइए सभी लोग। अगर रेडी हैं तो एक बार लिख दीजिए सर रेडी हैं सभी लोग, फिर हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करें। चलिए जल्दी से बताइए, रेडी हैं तो एक बार लिखिए कमेंट सेक्शन में कि सर वी आर रेडी। जैसे ही आप लिखेंगे वी आर रेडी, हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस डबल पाई चार्ट पर बेस्ड पहले पाई चार्ट देख लीजिए और इंफॉर्मेशन पूरी रीड आउट कीजिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? द स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ईच पाई चार्ट shows the total number of voters and female voters of a village in different wards। मीन्स कोई गांव है, उसमें अलग अलग वार्ड हैं और उस वार्ड में ABCDEFG की जो नेमिंग है, ये वार्ड के नेम दिए गए हैं। टोटल वोटर आपको पता है 25,000 हैं और इस 25,000 में अलग अलग वार्ड में कितने वोटर हैं, इनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एक और पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट क्या बताता है कि फीमेल वोटर कितने हैं। फीमेल वोटर हैं टोटल 9,000। उस 9,000 में अलग अलग वार्ड में कितने हैं, इनका ब्यौरा दिया गया है। मीन्स दो पाई चार्ट हैं। पहला पाई चार्ट टोटल नंबर ऑफ वोटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरा पाई चार्ट टोटल फीमेल वोटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहां तक बात आप समझ रहे होंगे। अब जैसे ही आपके पास ये पाई चार्ट दिख जाएंगे, आपके मन में सवाल आना तुरंत स्टार्ट हो जाएगा कि सर अगर क्वेश्चन मेल से रिलेटेड हुआ तो कैसे डील करेंगे। आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस अगर फीमेल से पूछे जाएंगे तो सेकंड पाई चार्ट यूज होगा। अगर वोटर टोटल चाहिए तो फर्स्ट पाई चार्ट यूज होगा। लेकिन अगर स्पेशली क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया जिसमें कहा गया मेल बताइए, तो ध्यान रखें दोनों पाई चार्ट का यूज करना होगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको बात समझा देता हूं कि मेल कैसे निकाले जाते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ए में कितने मेल वोटर हैं, मीन्स 25,000 में 15% अगर निकालेंगे तो क्या पता चलेगा कि ए में कुल कितने वोटर हैं। और फीमेल 9,000 हैं, उसमें 18% निकालेंगे तो पता चलेगा फीमेल वोटर इन वार्ड ए कितना है। तो वार्ड ए के कुल वोटर पता है पहले में और वार्ड ए के फीमेल वोटर पता है दूसरे में। अगर हम माइनस करेंगे तो जो डेटा बचेगा वो क्या होगा? वो होगा मेल वोटर ऑफ वार्ड ए। मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल में से फीमेल घटा देना है, तो जो रिमेनिंग होंगे वो पर्टिकुलर के मेल होंगे। तो इतनी बात तो आप समझ चुके होंगे
कि मेल का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, स्पेशली जब प्रॉब्लम मेल की पूछी जाएगी। कब प्रॉब्लम में डेटा का यूज करना है, कब प्रॉब्लम में डेटा का यूज नहीं करना है, ये आपको क्वेश्चन वाइज पता चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार कंडीशन के साथ आपके सामने आ चुका है। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स ऑफ वार्ड जी टू द टोटल वोटर्स ऑफ वार्ड एफ। वार्ड जी के फीमेल वोटर चाहिए और वार्ड एफ के टोटल वोटर चाहिए और रेशियो निकालना है। अब वार्ड जी की अगर फीमेल की बात करें तो 9000 में जी बोले तो 13% रेशियो, टोटल कितने 25,000 और उसमें एफ बोले तो 18%। जैसे आप ऐसा लिखेंगे जो सेम डेटा होंगे वो सब कैंसिल आउट हो चुके हैं, 00 कैंसिल हुआ, 1000 के लिए 3 0 कैंसिल हुआ। 9 से डायरेक्ट ये डबल हो गया, मीन्स पहले हो गया 13 और बाद में हो गया 25 का 2 गुना 50, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है 13:50। बताइए क्लियर होगी ये बात? ओके है ना? तो जल्दी से लिख दो फटाफट कि सर ओके है, मजा आ गया, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी। तो अगर प्रॉब्लम आसान थी तो एक प्रॉब्लम थोड़ा और मुश्किल देखते हैं, जिसका डर था वही क्वेश्चन आ गया। क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल वोटर्स ऑफ वार्ड सी एंड ई टुगेदर। बहुत अच्छी बात है, सी एंड ई टुगेदर, लेकिन चाहिए क्या? मेल। ध्यान दीजिएगा, अब मेल डायरेक्टली तो पता चल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? क्या हम मेल सी के अलग निकालेंगे, ई के अलग निकालेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ए वाले के निकाल के दिखाया था? हाँ, ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि सर सी के मेल अलग निकालें, ई के मेल अलग निकालें, बाद में घटा दें, सॉरी जोड़ दें। लेकिन क्या ऐसा करना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा? तो उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय है कि जब हमें सी और ई के कंबाइन मेल ही चाहिए तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि पहले 25,000 में सी और ई 8 और 9 17% एक साथ निकाल देते हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वोटर सी एंड ई टुगेदर आ जाएगा। और अगर उसी में 9000 का सी और ई बोले तो 14 7 21%। टोटल एक साथ फीमेल निकाल लिए जाएं। अब आपको पता है टोटल 17% सी और ई के कंबाइन, 21% ऑफ 9000 सी और ई के कंबाइन फीमेल। तो अगर टोटल में से ये घटा देंगे तो क्या कंबाइन फीमेल नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे सर, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बस सिंप्लीफाई करना है। 17 का ये हो गया 0, 17 × 5 = 85, 17 × 2 = 34 और 8 ये हो जाएगा 34 8 कितना 42, मीन्स 4250। ऐसे ही 00 ये भी कैंसिल हुआ, माइनस कर देना है इसमें से क्या 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मीन्स 4250 में 18 10 घटा देंगे 40 और ये हो जाएगा 4 3 1 2, 2440 हमारा आंसर होगा। बताइए क्लियर हुआ? 4250 में 1810 घटाना है 0, हाँ ठीक है, 9 1 जा 9, ओके ये 9 होगा, 1890 होगा। और अगर 1890 घटाएंगे तो फिर ये आ जाएगा 2360, क्योंकि ये 5 15 में 9 गया 6 और यहां हो गया 21 18 23, ओके। तो 2360 ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 है। बात समझ आई? ऑप्शन नंबर 2 है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर घटा दिए गए। बिल्कुल आसान था, 2360 आपका आंसर है। तो यहां भी क्लियर हो गई होंगी बातें सारी, कॉन्सेप्ट ओके है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अगर ओके है तो एक बार लिखिए, थम्स अप दीजिए फटाफट कि सर ओके है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। चलिए कोई डाउट नहीं है तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे।
देखिए हर बार मैं आपसे क्या कहता हूं कि हर बार डीआई नया होगा और उस डीआई में हर क्वेश्चन नया होगा। इस बात की गारंटी वारंटी हमने पहले ही आपको दी थी। तो उसी के साथ एक और नया सवाल आपकी स्क्रीन पे। कितना दमदार क्वेश्चन है, देखिए। द नंबर ऑफ फीमेल वोटर ऑफ वार्ड ए। तो कौन कहता है कि 9000 में 18% नहीं निकालना मुझे आता है। व्हाट परसेंट ऑफ द मेल वोटर ऑफ सेम वार्ड। समझिए क्वेश्चन में दम है, मेल वोटर पूछा गया है और मेल वोटर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिए नहीं है। तो फिर वही पुरानी बात जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, दोहरा लीजिए। क्या कि सर 25,000 में ए बोले तो 15% माइनस 9,000 में ए बोले तो 18%। और जब ऐसा करेंगे तो ये ए के मेल आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। अब जरा बताइए, अपॉन 100 तो भाई कैंसिल हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और 1000 वाले सारे जीरो भी आप सब जगह से हटा सकते हैं, 3 जीरो भी कैंसिल हुआ। ऊपर क्या हुआ, 18 नवैया 162, क्या लिखेंगे 162 डिवाइड हो 15 का डबल, ये हो गया 30 और एक जीरो। मतलब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ए के बारे में बात हो रही है और ए बोले तो 25,000 का 15% निकालना है 25,000। ओके, ये 25 है, 20 नहीं है। इसका मतलब अगर ये 25 है तो जो 15 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 15 दुनाई 30 और 7 37, 375 आएगा। ऐसे ही 18 नवैया 162 आपको पहले ही पता है, इंटू 100। तो क्या करना है, 162 तो आपको ऊपर रखना है नीचे। 375 में 162 घटाएंगे क्या बचेगा, 5 में 2 गया 3, 7 में 6 गया 1 और 3 में गया 2, 212 इंटू 100। बस यही तो निकालना था कि 162 212 का कितना परसेंट है। अब ऑप्शन देखिए, नन ऑफ दीज है नहीं, पॉइंट में है नहीं, मतलब आपको आसपास बात करनी है। तो क्या 212 100% नहीं होता है, डेली सिखाते हैं। तो 21.2 क्या 10% नहीं होगा, आज भी सिखा दिया। 21.2 मतलब 21 क्या है, 10% है। और अगर आप 2 8 16 कहते हैं मतलब ये 8 बार जाएगा, 168 170, लगभग 80% हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताइए बात समझ आ रही है। अगर 8 टाइम जाएगा तो क्या कहेंगे सर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, तो एक कैरी बढ़ा देते हैं, 169.6 आएगा 8 टाइम मतलब 80%। अब एक डाउट हो सकता है कि सर 80 होगा 85 होगा। तो जरा देखिए 21.2 और उसका आधा है 10 पॉइंट समथिंग, 10.6 आप कह सकते हैं। और अगर आप यहां अंतर देखें तो जो अंतर है 162 और 7 169, मतलब 7 पॉइंट समथिंग है, उधर 10 पॉइंट समथिंग है। मतलब जो ज्यादा डोमिनेटिंग है अगर वो देखा जाए तो 80 के बाद 85 हो सकता है, क्योंकि ये 83 पॉइंट समथिंग जा रहा है। बात समझ आ रही है। तो आप अप्रोक्सीमेटली 50 टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो वैल्यू ज्यादा है वो लगभग 162 से 169 7 ज्यादा है। और आपको पता है 2.121% होगा, 212 का 2.12 क्या होगा 1%। और 3 गुना 6 मतलब लगभग 83 पॉइंट समथिंग, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 85 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। फीमेल निकाला गया, मेल निकाला गया, कैलकुलेशन की गई, अप्रॉक्स जस्टिफाई किया गया और आंसर आ गया 85%। बताइए दम है कि नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल। तो अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार लाइक करिए फटाफट सेशन को और बताइए सर ओके है, कोई डाउट नहीं है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक और खास कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है, पढ़िए। If the 25% of female voters are not casted their votes of Ward B, Ward B के बारे में बात हो रही, फीमेल की बात हो रही है। मीन्स 9,000 का 16%,
और उसमें 25% ऐसे हैं जिन्होंने वोट पोल नहीं किया। कंडीशन क्या है? द नंबर ऑफ फीमेल हु कास्टेड दियर वोट मीन्स 75% ने तो किया होगा, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ सेम वार्ड, मतलब 25,000 का सेम वार्ड मतलब बी बोले तो 11%। अब जरा बताइए इनटू 100 करना है, क्या आंसर बन सकता है? फिर वही समस्या, क्या प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन की है? बिल्कुल प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेशन की है, क्योंकि आपको पता है नन ऑफ दीज ऑप्शन में है नहीं। और अगर ऐसा है तो बस केवल सिंप्लीफाई करना बचा। अब देखिए कैसे उड़ाते हैं, एक 100 तो इस 100 से कैंसिल हो गए, 3 जीरो भी इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए। अगर आप इसको 3/4 कहते हैं तो फिर इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हुआ क्या, 4 तिया 12 नवैया 108 108। नीचे क्या हुआ, 25 इंटू 11, 25 इंटू 11 क्या होगा, 5 5 2 7 और 2 275 इंटू 100। फिर वही समस्या, आंसर क्या होगा? 275 हमेशा क्या होता है, 100%। तो 27.5 क्या होगा, 10%। 27 चौको 108, क्या 4 गुना नहीं जा रहा है? 4 गुना जा रहा है बिल्कुल। 0.5 का 4 गुना मीन्स 2 और 110 अगर एग्जैक्ट ऊपर होता तो 40% एग्जैक्ट आता, लेकिन 110 से थोड़ा कम है और ऑप्शन में 40 से नीचे कोई है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 40 इज राइट आंसर। और जो है भी वो 30 बहुत दूर है, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बताइए क्लियर हुआ? बात समझ में आई ना कि भैया एक कंडीशन फीमेल की थी, उससे पहले हमने 75% निकाल लिया जिन्होंने वोट पोल किया, और ये कंपेयर किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ वोटर ऑफ सेम वार्ड। क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, अगर क्लियर है तो फटाफट लिख दो कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल है तो एक सबसे खतरनाक, सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए फिर आ चुका है। p की पावर इंफिनिटी है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि सर परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, भैया परसेंटेज ही तो है जो डीआई को सॉल्व कराता है, क्योंकि परसेंटेज ही आगे चल के क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। एवरेज निकालना, जोड़ना, घटाना, ये तो सब आप कर ही लेते हैं, लेकिन जब परसेंटेज आता है तो डर आ जाता है ना, उसी डर को ही तो कम करना है। परसेंटेज मतलब लाइफ लाइन ऑफ एग्जाम। तो जरा समझिए चीजों को, क्या करना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल वोटर ऑफ वार्ड डी। 9,000 में डी बोले तो 21%। इज व्हाट परसेंट, फाइंड द परसेंट व्हाट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ वोटर। टोटल नंबर ऑफ वोटर क्या 25,000 नहीं दिए, इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल हुआ। ऊपर अगर देखा जाए और डबल जीरो ये भी हटा देते हैं, तो ऊपर क्या है, जीरो है, 9 1 जा 9 है, 9 2 जा 18 है। नीचे देखा जाए तो 2500, सॉरी 250। अब अगर देखा जाए तो 1890 में एक जीरो और कैंसिल कर सकते हैं, 189/25। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये 100 ध्यान रखिएगा परसेंटेज के लिए लगा होता है। अगर मैंने यहां कैंसिलेशन किया है तो आगे चल के आपको अपॉन 100 भी करना होगा, तभी आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, 7 बार गया 175 आया, बचा क्या 14।
अब जरा बताइए 25 सत्ते 175 हो गया, 14 बचा, तो दशमलव लगाएंगे तभी जीरो बढ़ेगा। इसका मतलब है 140, तो 25 पंचे 125, 125 तो फिर 15 बच गया, और जैसे ही जीरो बढ़ाएंगे 25 छक्के 150 आ जाएगा। मतलब क्या है 7.56 और एक परसेंटेज का सिंबल लगा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? परसेंटेज ऑफ टोटल फीमेल वोटर ऑफ वार्ड डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर? टोटल नंबर ऑफ वोटर मींस 25,000, क्योंकि यहां किसी पर्टिकुलर वार्ड की बात नहीं की जा रही। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आपको आए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अगर कोई डाउट नहीं होगा तो सेशन को चलते चलते बिल्कुल लाइक कीजिए और एक बार लिखिए कि सर बिल्कुल ओके है, कोई डाउट नहीं है, मजा आ गया है। तो आज के सेशन कैसे लगे इसके बारे में आप बिल्कुल लिखें, और आज का सेशन लोगों को शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, जो हमेशा कहते हैं आपसे। तो सेशन जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डीडी मैथ्स प्रो जाइए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और मिलेगा डीडी मैथ्स प्रो मैथमेटिक्स विद दीपक सर। डायरेक्टली आप हमसे जुड़ेंगे। तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरी टाइमिंग पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।